Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 49 from chapter 13 surface area and volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 मींस टोटल 5 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्फेरिकल। इसमें दिया गया है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. यानी हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से है, इसको ध्यान से देखना। ये हमारा स्फेरिकल ग्लास वेसल है, इस पर एक सिलिंड्रिकल टॉप भी है। इसमें जो है एक सिलिंड्रिकल टॉप भी है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, सिलिंड्रिकल नेक है 8 सेंटीमीटर लंबा। ये जो सिलेंडर है इसका जो हाइट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर और 2 मीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2 है, इसका मतलब रेडियस क्या है r बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 8 क्या है, ये हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल नेक। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या है 8.5, इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस में कैपिटल R से लिख रहा हूँ, तो रेडियस 8.5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा 4.25 सेंटीमीटर। ओके, 4.25 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल पार्ट। स्फेरिकल पार्ट का ये हो गया। बाई मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर, अब इसमें जितना पानी भरा जा सकता है उस सभी पानी से जो है एक बच्ची ने वॉल्यूम मेजर किया, तो उसको पता चला कि इस पूरे फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो जो बच्ची ने मेजर किया है वो आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्ची ने जो मेजर किया है उसका वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब कह रहा है कि चेक वेदर शी इज़ करेक्ट और नॉट। हमें ये देखना है कि क्या जो बच्ची ने मेजर किया है वो सही मेजर किया है या फिर गलत मेजर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14, ये हमें दिया है। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो स्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल दें और सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक। तो सिलिंड्रिकल नेक का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आता है पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 लेना है, r की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर इंटू h क्या दिया है, h दिया है 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11 और 8 3 जा 24 और 1 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया किसका वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल नेक। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट। 1 सेकेंड, इसमें हमने लिखा वॉल्यूम
of the spherical part। तो स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, इसका रेडियस क्या दिया है 4.25 दिया है, 4.25 इसका होल क्यूब। तो जब आप स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो स्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 321.39 321.39 इतना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अब आगे हम देखते हैं, हमारा स्फेरिकल पार्ट का निकल गया और सिलेंड्रिकल पार्ट का निकल गया। अब टोटल वॉल्यूम देख लेते हैं। द टोटल वॉल्यूम of the वेसल, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। 321.39 प्लस ऊपर का कितना है 25.12। तो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा स्टूडेंट्स 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो एक्चुअल आया जो हमने निकाला, इसके मेजरमेंट्स के थ्रू हमने जो निकाला वॉल्यूम वो आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और जो बच्ची ने निकाला था वो कितना आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हमने जो निकाला वो 346.51 सेंटीमीटर आया है, सेंटीमीटर क्यूब आया है, और बच्ची ने जो निकाला है, स्टूडेंट ने, उसने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। मतलब 345 सेंटीमीटर क्यूब ये स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया है और ये हमने फाइंड आउट किया है। तो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि चेक वेदर इट इज़ करेक्ट, तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट करेक्ट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट करेक्ट, मतलब जो चाइल्ड ने निकाला है दैट इज़ नॉट करेक्ट। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 13.3, एक्सरसाइज नंबर 13.3 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि एक मतलब मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट हम करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास सॉलिड है, जैसे कोई स्फीयर है हमारे पास, मान लीजिए कोई स्फेरिकल बॉल है, इस स्फेरिकल बॉल मान लीजिए कि ये आयरन से बना हुआ है, किससे, आयरन से बना हुआ है, और आयरन मेल्ट हो सकता है। इसको हमने मेल्ट कर दिया तो कैसे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर हम इसको एक सिलिंड्रिकल वेसल में, एक कांच का हमारे पास सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, उसमें हमने ये लिक्विड डाल दिया। मतलब हमारे पास एक आयरन का बॉल था, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है, इसको हमने मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया। फिर इस लिक्विड से हमने एक सिलेंडर के सांचे में इसको हमने डाल दिया। उसके बाद हमने सिलेंडर का जो कांच का सांचा बना था उसको मैंने तोड़ दिया। जब ये सॉलिडिफाई हो गया, यानी लिक्विड से फिर से सॉलिड बन जाएगा सूख के, तो इसका जो आकार होगा, इसका जो शेप होगा, साइज होगा, वो एक, मतलब इसका शेप कैसा हो जाएगा, सिलेंडर के शेप का हो जाएगा। तो पहले ये कैसा था, पहले ये स्फीयर के शेप का था, और अब ये सिलिंड्रिकल शेप में आ जाएगा। तो ऐसा करने पे जब भी कन्वर्जन ऑफ मतलब फॉर्म होता है, कन्वर्जन ऑफ शेप होता है आफ्टर मेल्टिंग, उसमें कौन सी चीज़ चेंज हो जाती है, कौन सी चीज़ नहीं चेंज होती है। तो सरफेस एरिया कभी भी मतलब सरफेस एरिया हमेशा बदल जाती है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया कुछ और है, वॉल्यूम का सरफेस एरिया कुछ और है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी जो वॉल्यूम इसका स्फीयर में रहेगा, सेम वॉल्यूम अगर ये सिलेंडर बन जाएगा तो भी वही रहेगा। मान लीजिए कि ये क्यूबॉइड बन गया तो भी जा करके इसका यही शेप रहने वाला है, ठीक है। कोई भी शेप ले लेगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा। सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे बोला गया है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into a shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder। यानी कि हमारे पास
एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है। इसका रेडियस क्या दिया है हमें, इसका रेडियस दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पहले मेल्ट किया गया, मेल्ट करने के बाद क्या किया गया, इसको एक सिलेंडर बना दिया गया, इसको इस तरीके का एक सिलेंडर में कास्ट कर दिया गया ऐसे। तो यहाँ पे इसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर था, ठीक है। बाद में इसका जो सिलेंडर का रेडियस आया, ये वाला रेडियस क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और हमें हाइट पता नहीं है तो हमने h मान लिया कि लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h। अब हमने कहा कि यहाँ पे सरफेस एरिया तो चेंज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम नेवर चेंजेस, यानी जो वॉल्यूम स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा। तो अब सिंपल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, आर यहाँ पे क्या है 4.2 इसका होल क्यूब, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बताना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एच हम ऐसे लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, पाई आर स्क्वायर एच हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 4.2 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर, ओके। तो अब क्या आएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, 36 हो जाता है, ठीक है। अब 4 9 जा 36 और कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 जा 12 तो 1.4 आ जाएगा, फिर 9 से भी यहाँ पे भी 1.4 और यहाँ पर भी 1.4, तो ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 2.74 सेंटीमीटर, ये आएगा, ठीक है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.74 सेंटीमीटर। सो दिस विल बिकम द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, metallic spheres of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. इसमें कहा जा रहा है कि 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, जैसे हमारे पास एक ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक दूसरा है जिसका 8 है, एक दूसरा है जिसका क्या है, इसका जो है 8 सेंटीमीटर है, और एक और है इसका जो रेडियस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स हैं, मेटेलिक स्फीयर्स। इनको मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद इनको एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया गया। इन तीनों का जो लिक्विड आया उससे हम एक बड़ा सा जो है स्फीयर बना दिए, इस तरीके से एक बड़ा सा स्फीयर हम बना दिए। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इस जो नया वाला रेडियस बना, नया वाला स्फीयर बना है, इसका रेडियस क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये हमें पता नहीं है तो हम मान लेंगे कि लेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर इज स्मॉल आर। अब हमने क्या कहा कि जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज नहीं होता है, यानी इन तीनों का जो मिला करके वॉल्यूम होगा, इन तीनों का जो मिला के वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो इन तीनों का वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, पहले का आर क्या है 6 है तो इंटू 6 क्यूब हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का क्या होगा, मान लीजिए ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है और ये तीसरा वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट का तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का क्या है 4/3 पाई 8 क्यूब, इंटू है बीच में
ये हो गया सेकेंड का। अब थर्ड वाले का देख लेते हैं, 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब, ये हो गया थर्ड वाले का, ठीक है, इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई, इसका रेडियस तो हमें पता ही नहीं है तो हम सिंपली क्या लिख देंगे r³। क्लियर। अब इनमें देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है, 4/3 पाई सब में कॉमन है, फिर यहाँ पे 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ और यहाँ पे क्या है 4/3 पाई इंटू r³। अब यहाँ पे 4/3 से कैंसिल, पाई जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ इज इक्वल टू r³। अब 6³ की वैल्यू क्या आती है 216 प्लस 8³ की वैल्यू क्या आती है 512 प्लस 10³ की वैल्यू 1000 इज इक्वल टू r³। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1728 इज इक्वल टू r³। ठीक है, अब दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लीजिए, टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो क्यूब रूट लेने पर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A 20 meter deep well with diameter 4 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. यानी कि हमारे पास एक वेल है, सबने कुआं देखा होगा, कुआं इस तरीके का सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, जो हमारा वेल होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका वेल है, इसका जो डेप्थ है, यानी अगर यहाँ पे जैसे ग्राउंड है, ये अगर ग्राउंड लेवल है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो ये इसका डेप्थ होता है, इसका डेप्थ दिया है 20 मीटर, ये टोटल इसका डेप्थ है। इसका डायमीटर 7 मीटर है, मतलब इसका रेडियस क्या होगा r इज इक्वल टू 7/2 मीटर, ये हो गया इसका डायमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ से हम डिग कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हम मिट्टी निकाल रहे हैं, तो इसमें से मिट्टी निकालेंगे तो कहीं तो ले जाएंगे। अगर हम ज़मीन पे इस तरीके का वेल डिग करेंगे, कुआं खोदेंगे, तो कुआं खोदने पर जो मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी से क्या कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो ये कुआं जो खोदा गया, इससे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से बना दिया। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इन्होंने इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया गया है एक। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म में हमें दिया क्या गया है कि ये प्लेटफॉर्म 22 मीटर 14 मीटर का है, 22 मीटर बाई 14 मीटर, मतलब कि ये आपका 22 मीटर है इसका लेंथ, और इसका जो ब्रेड्थ है वो 14 मीटर का है। ठीक है, इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो इसका हाइट बताना है, ये जो हाइट है, ये मान लीजिए h है, h, तो ये हमें करना है। तो जब हमने कुआं खोदा है, वेल में से जो मिट्टी निकली है, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, कितने वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकली है, जो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, इसी सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम के बराबर मिट्टी निकली है। इसका मतलब यहाँ से जो भी मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है इसका वॉल्यूम, और यहाँ से जो मिट्टी निकल रही है उसका वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से तो ये प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, तो अब हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे इसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू r क्या है 7/2 मीटर, 7/2 इंटू 7/2 इंटू h क्या है 20 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एक क्यूबॉइड टाइप का है प्लेटफॉर्म,
ठीक है, प्लेटफॉर्म क्यूबाइड टाइप का ही दिया है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है, हाइट निकालना है तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड होगा। लेंथ ब्रेड्थ दिया है, LB दिया है और H निकालना है, मतलब क्यूबॉइड है वो। तो क्यूबॉइड का हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे 22 इंटू 14 इंटू H। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से ये 20 को कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 22 इंटू 14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इतना आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, ध्यान देना, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है 20 पाई आर स्क्वायर H, और ये आपका लास्ट में जो हाइट निकलेगा क्यूबॉइड का वो क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर। क्लियर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है, उसका डायमीटर क्या है, 3 मीटर है और उसको 40 मीटर डीप तक डग किया गया है। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इस तरीके से बनाया था। यहाँ पे ये एक वेल है, ठीक है, इस तरीके से ये एक वेल है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। एक सेकेंड, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में एक वेल बन गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, तो ये वाला आपका ग्राउंड का लेवल है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से खुदाई की गई है तो ये कुआं बना है। ठीक है, और इसका डेप्थ कितना है, 14 मीटर है। इसका डेप्थ है 14 मीटर और इसका जो डायमीटर है वो 3 मीटर दिया गया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3/2 R। R इज इक्वल टू 3/2 मीटर। फिर कह रहा है द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment। यानी ये जो वेल है, यहाँ पे अर्थ से जहाँ पे डिगिंग हुई है तो जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को इसी के किनारे एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बना रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बनाया गया, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से इस रिंग का जो ये अर्थ पूरा है आपका। तो ये जो वेल है, वेल का जो ओपनिंग है, इस वेल के ओपनिंग के चारों ओर एक सर्कुलर रीजन में जो भी मिट्टी निकली उस मिट्टी को एक सर्कुलर रीजन में इस तरीके से रख दिया गया। तो रखने से इसके पास कुछ हाइट आ गई। ठीक है, इसके पास कुछ यहाँ पे हाइट आ गई थोड़ी सी इस तरीके की। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का हो गया। तो ये एम्बैंकमेंट हो गया। अब ये जो इनर वाला सर्कल है, इनर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, 3/2 है। आउटर सर्कल देखिए उसमें क्या दिखा है, अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। ये जो सर्कुलर रिंग बन रहा है इसका विड्थ क्या है, 4 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, यानी ये हाइट कितनी है, ये हाइट हमें पता नहीं तो हमने h मान लिया। अच्छा, जो मिट्टी निकलेगी वहाँ पे इस मतलब जो वेल है, यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, उसका वॉल्यूम बराबर होगा इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। इसका मतलब ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सिलेंडर सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ, ये जो सर्कुलर रिंग में हमने एम्बैंकमेंट बनाया है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देखो कैसे देखेंगे, पहली बात तो जो इसका बेस है, ये कुएं का ओपनिंग हो गया, फिर ये कुएं के चारों तरफ एक सर्कुलर रीजन में मिट्टी को लगाया गया है, और फिर इसमें कुछ हाइट हो जाएगी, जब मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें कुछ हाइट आ जाएगी, इस तरीके से कुछ हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम बेस का देखते हैं, बेस का एरिया देखते हैं। बेस का एरिया क्या है, यहाँ पे इसका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। और बाहर क्या है, मान लीजिए इनर वाला रेडियस जो है वो हमें 3/2 दिया है, और बाहर का जो विड्थ दिया है ये टोटल 4 दिया है, ये 4 है और ये है 3/2। तो जो आउटर रिंग है उसका रेडियस क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया 4 + 3/2, और इनर वाला जो है उसका रेडियस क्या हो गया 3/2। तो अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। सबसे पहले विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट देखते हैं, विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट ये देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर द एम्बैंकमेंट। तो आपने देखा होगा जो सर्कुलर रिंग होता है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू जो बड़ा वाला रेडियस है वो यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आप जानते हो ये सर्कुलर रिंग का ये एरिया होता है, ठीक है। अब इसमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जो हाइट इसमें आई, कुछ ज़्यादा मिट्टी डालने से जो हाइट आई, तो उस हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हाइट, ठीक है। पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर इसका जो हाइट है, सिलेंडर का हाइट को कैपिटल एच लिख देते हैं, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएट बना रहे। एक सेकेंड, यहाँ पे जो हाइट है वो कैपिटल एच लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरे वेल का डेप्थ है। तो वेल का जो रेडियस है वो है 3/2 इंटू 3/2, और एच क्या दिया है, एच है 14, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, जो विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट यानी 4 + 3/2 है, कैपिटल आर क्या है 4 + 3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर क्या है 3/2, इसका होल स्क्वायर, और इंटू इसमें हाइट हमें पता नहीं है तो हमने h लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 × 3 = 9/4 इंटू 14, ओके, इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 6, 9 × 1 = 9 और 3 126/4 इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर करेंगे तो 121/4 माइनस 3 × 3 = 9/4 इंटू एच, ओके। तो अब क्या आएगा 126/4 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दीजिए, 9 माइनस हो जाएगा तो 112/4 इंटू एच, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो h बराबर क्या आ जाएगा 126/112। तो फाइनली जो आपके पास हाइट आएगा दैट विल बी 1.125 मीटर, 1.125 मीटर, ओके। ये आपका हाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक करते हैं, थैंक यू।